भाईंदर पश्चिम के उत्तर इलाके में भूत बंगला में रहने वाले युवक 2 महीने से लापता था। चौंकाने वाली बात यह है कि इस युवक का शव उसके घर के पास ही मिला। परिवार का आरोप है कि प्रेम प्रसंग और जमीन के विवाद से उसकी हत्या कर दी गई है। गॉडसन स्टैनी परेरा उम्र 21 वर्ष मीरा भाईंदर नगर पालिका के कचरा ट्रक में काम करता था। वह 9 सितंबर 2021 से लापता था। परिवार ने 10 सितंबर को उत्तन पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई कि वह लापता है। शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। उसके बाद उस गुमशुदा युवक के परिजन आम आदमी पार्टी के पास गए, जिसके चलते आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर गॉडसन स्टैनी परेरा को ढूंढने का दबाव बनाया और पूरे 4 महीने बाद गॉडसन स्टैनी परेरा की 13 जनवरी की सुबह घर से कुछ दूर ही उसकी लाश मिली। डॉक्टरों का अनुमान है कि शव 1.5 से 2.5 महीना पुराना है। पुलिस ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के सही कारणों का पता चलेगा। परिवार का कहना है कि प्रेम प्रसंग और जमीन का मामला भी उसकी मौत का कारण बन सकता है। मृतक युवक के परिवार का आरोप है कि अगर वक्त रहते गुमशुदगी की जांच पुलिस करती तो गॉडसन की जान बचाई जा सकती थी। रोज पुलिस की मनमानी मीरा भाईंदर में बढ़ती जा रही है। ऐसे कई केस आते हैं जिनकी FIR नहीं होती और अगर FIR होती भी है तो गिरफ्तारी नहीं होती। यही है आज के मीरा भाईंदर के पुलिस का चेहरा। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक ने राज्य सरकार से मीरा भाईंदर में चेना नदी के पास संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान से बहने वाले पानी को संचय करने और शहर में वितरित करने के लिए बांध बनाने की मांग की थी, जिस पर राज्य के जल संरक्षण मंत्री शंकर राव गडाख ने जल संरक्षण विभाग को तत्काल प्रस्ताव पेश करने का निर्देश दिया था। चेना नदी पर 3 छोटे बांध बनाने का निर्णय लिया गया है। इन 3 छोटे बांधों के निर्माण के बाद मीरा भाईंदर मनपा को लगभग 3 MLD पानी उपलब्ध कराया जा सकता है। इस पानी की आपूर्ति भविष्य में मनपा के माध्यम से चेना और आसपास के गांव में की जा सकती है। ऐसी जानकारी शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक ने दी है। चेना नदी मीरा भाईंदर मनपा के सीमा के अंतर्गत आती है। विधायक सरनाईक ने समय समय पर यहां बांध बनाने की मांग की थी ताकि चेना नदी के पानी का बेहतर उपयोग हो और बरसात के पानी का संचय कर उसे खाड़ी में व्यर्थ बह कर जाने से रोका जा सके। रविवार को विधायक प्रताप सरनाईक ने जल संरक्षण विभाग के मिलिंद पतवे व दिनेश देवरे, मीरा भाईंदर मनपा के शहर अभियंता शिवाजी बारकुंड, जल आपूर्ति विभाग के कार्यकारी अभियंता सुरेश वांकोड़े, शिवसेना नगर सेवक व उप जिला प्रमुख राजू भोईर के साथ चेना नदी के उद्गम स्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद चेना नदी पर 3 स्थानों पर छोटे बांध बनाने का प्रारंभिक निर्णय लिया गया है और अब जल संरक्षण विभाग द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। दोनों किनारों पर बनेगी सुरक्षा दीवार। चेना नदी के पाट का विस्तार हो रहा है। बरसात के दिनों में नदी अपने उफान पर होती है। नतीजतन पानी आसपास के खेतों में प्रवेश कर जाता है, जिससे किसानों के खेतों व फसलों को क्षति होती है। मॉनसून के मौसम में आसपास के कृषि और आदिवासी किसानों के खेतों में नदी की भूमि की बाढ़ को रोकने के लिए चेना नदी के स्रोत पर चेना नदी के दोनों किनारों पर RCC की सुरक्षा दीवार बनाने का निर्णय भी लिया गया है। विधायक प्रताप सरनाईक ने कहा कि पहाड़ से पानी के बहाव को रोकने और उस पानी का साल भर सदुपयोग करने का निर्णय लिया गया है। इस नदी पर 3 छोटे बांध बनाए जाएंगे। प्रत्येक बांध में 1 MLD पानी की भंडारण क्षमता होगी। विधायक सरनाईक ने कहा कि अब जल संरक्षण विभाग इस कार्य का प्रस्ताव तैयार कर इसी वर्ष इस कार्य को करने का प्रयास करेगा। इसमें लगने वाली धनराशि को स्वीकृत करने के लिए आगे प्रयास किए जाएंगे। इस छोटे से बांध से मिलने वाले पानी का इस्तेमाल साल भर किया जा सकता है। सरनाईक ने कहा कि अगर मीरा भाईंदर मनपा के क्षेत्र में करीब 3 MLD पानी उपलब्ध हो जाता है तो मनपा इस पानी को चेना क्षेत्र के आसपास के गांवों में पानी की आपूर्ति कर सकेगी। वहीं मनपा आयुक्त दिलीप ढोले का कहना है कि संजय गांधी उद्यान से कई जंगली जानवर शहरी क्षेत्रों में पीने के पानी के लिए आते हैं। पानी की तलाश में कई बार वो सड़क पर आ जाते हैं और हादसों में कई बार उनकी आकस्मिक मौत भी हो जाती है। इन छोटे बांधों के बनने से जंगल में रहने वाले अन्य जीवों के लिए पानी संचित होगा। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान से इसकी निकटता के कारण बांध क्षेत्र में वन्य जीवों को वर्ष भर पीने का पानी उपलब्ध कराने में सहायक होगी। पानी जमा होगा तो
अन्य जीवों को पानी जंगल में ही मिलेगा, उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं कार्यकारी अभियंता दीपक खंबित का कहना है कि मीरा भाईंदर मनपा को चेना नदी पर बांध निर्माण के लिए राज्य सरकार से मंजूरी मिल चुकी है और काम करने के लिए टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। इस बांध का काम शीघ्र ही शुरू करने की उम्मीद है। मुंबई थाने की तर्ज पर भाईंदर के नागरिकों के भी 500 वर्ग फुट घरों की प्रॉपर्टी टैक्स माफ करने की मांग शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक और गीता जैन ने की थी। इसके ऊपर एक्शन लेते हुए आगामी 25 जनवरी 2022 की मनपा महासभा में इस विषय का प्रस्ताव महापौर ज्योत्सना हसनाले लाने जा रहे हैं। इस पर सरनाईक ने उनका आभार व्यक्त किया है। सरनाईक ने मनपा से सत्ताधारी भाजपा व महापौर हसनाले को इस विषय पर राजनीति कर मीरा भाईंदर के करदाता नागरिकों के साथ छल नहीं करने की बात भी कही है। हाल ही में कुछ विषयों को लेकर भाजपा के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने पत्रकार परिषद में सरनाईक व गीता जैन पर आरोप प्रत्यारोप किए थे। मेहता के आरोपों का जवाब देने के लिए सरनाईक व जैन ने गुरुवार को संयुक्त पत्रकार परिषद लिया। सरनाईक ने पत्रकारों को बताया कि मीरा भाईंदर के नागरिकों को भी टैक्स में छूट मिलनी चाहिए। इसके लिए मनपा में सत्ताधारी भाजपा अगर सदन में प्रस्ताव पारित कर उसे मंजूरी के लिए राज्य सरकार के पास भेजती है तो स्थानीय विधायक होने के नाते सरनाईक व गीता जैन भी उसकी मंजूरी के लिए प्रयास करेंगे। यह उनकी भी जिम्मेदारी है। वहीं भाईंदर पश्चिम के सुभाष चंद्र मैदान में उत्तन तक बन रहे सीमेंट के सड़क तथा मेट्रो कारशेड के निर्माण के संबंध में सरनाईक ने कहा कि वे शहर के विकास का विरोध नहीं करते, लेकिन यहाँ के मूल निवासी आगरी कोली के करीब 100 वर्ष पुराने घरों तथा उनकी खेतों पर जबरदस्ती कोई तोड़फोड़ या बुलडोजर चलाने का प्रयास करेगा तो शिवसेना उसका विरोध अवश्य करेगी। यहाँ के मूल निवासियों को, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर ही विकास संभव है। घोड़बंदर से जैसल पार्क चौपाटी तक बनने वाले 60 मीटर रोड का निर्माण रुके होने के मुद्दे पर सरनाईक ने कहा कि वह सड़क पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर मैंग्रोव्स के पेड़ों का कत्ल कर सिर्फ चंद बिल्डरों तथा नरेंद्र मेहता के क्लब को अधिकृत साबित करने के उद्देश्य से बनाई जा रही थी। शिवसेना किसी भी सूरत में पर्यावरण का नुकसान बर्दाश्त नहीं करेगी।